क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज उसी के साथ एक ही छत के नीचे रहकर भी आप अजनबी जैसे लगते हैं? 40 की उम्र, जब सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, अच्छा घर, सेटल बच्चे, स्टेबल काम, लेकिन फिर भी हजारों शादियां इसी उम्र में आकर दम तोड़ देती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 40 से 49 की उम्र के बीच तलाक की दर सबसे ज्यादा होती है। क्या इसका मतलब है कि 40 की उम्र में प्यार खत्म हो जाता है, या फिर हम प्यार करने का सही तरीका ही भूल जाते हैं? आज मैं आपको सिर्फ 5 बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको उस एक शॉकिंग सच से रूबरू कराऊंगा जिसे जानने के बाद 40 की उम्र में आपका अपने रिश्ते को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, 25 साल की उम्र का प्यार और 40 साल की उम्र का प्यार, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 25 में हमारे पास सपने होते हैं, जुनून होता है और जिम्मेदारियों का बोझ कम होता है। हम एक दूसरे की आंखों में भविष्य देखते हैं, लेकिन 40 तक आते आते हम भविष्य नहीं बल्कि हकीकत जी रहे होते हैं। बच्चों की स्कूल फीस, घर की ईएमआई, माँ बाप की सेहत और ऑफिस का दबाव, इन सब के बीच वो जुनून कहीं खो जाता है। पति पत्नी की भूमिका से ज्यादा हम माँ बाप, कर्मचारी और बेटे बेटी की भूमिका निभाने लगते हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये दौर और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आप सबकी जरूरतों का ध्यान रखते रखते खुद की जरूरतें भूल जाती हैं और धीरे धीरे रिश्ते में एक ऐसी चुप्पी आने लगती है जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि 40 की उम्र शादी का अंत नहीं, बल्कि इसे और भी गहरा, समझदार और खूबसूरत बनाने का एक सुनहरा मौका है। यह वो उम्र है जब आप ऊपरी दिखावे से परे एक दूसरे की आत्मा से जुड़ सकते हैं। बस जरूरत है रिश्ते के इन 5 नए नियमों को समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी सीख के साथ। पहला सबक, खुलकर बातचीत करना। मतलब सिर्फ बातें करना नहीं। और बताओ, दिन कैसा था? ठीक था। तुम्हारा? मेरा भी ठीक था। क्या आपकी बातचीत भी बस यहीं तक सीमित रह गई है? 40 की उम्र तक हम ये मान लेते हैं कि हम अपने साथी को पूरी तरह जानते हैं। हमें लगता है कि बिना कहे ही उसे सब समझ जाना चाहिए, और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुलकर बातचीत करने का मतलब सिर्फ दिन भर का हालचाल लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी असुरक्षाएं बांटना, अपने डर को जाहिर करना, उसे यह बताना कि जब वो आपकी बात नहीं सुनते तो आपको कैसा महसूस होता है, उसे यह बताना कि आप आज भी उनके साथ को कितना महत्व देती हैं। यह सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी है। ध्यान से सुनना, बिना जज किए, बिना तुरंत सलाह दिए, बस यह समझने के लिए सुनना कि आपके साथी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अगली बार जब वो ऑफिस के तनाव के बारे में बताएं तो समाधान देने के बजाय बस इतना कहें, मैं समझ सकती हूं, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यकीन मानिए, यह एक वाक्य आपके रिश्ते में जादू कर सकता है। दूसरा सबक, व्यक्तिगत और रिश्ते की बढ़त को अपनाइए। कल्पना कीजिए, आपने 22 साल की उम्र में एक बीज बोया था। 40 की उम्र तक वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है। क्या आप उस पेड़ से उम्मीद कर सकती हैं कि वो हमेशा एक जैसा रहे? नहीं, वो बढ़ेगा, उसकी शाखाएं फैलेंगी, उस पर नए फूल और फल आएंगे। आपका रिश्ता और आप खुद भी उसी पेड़ की तरह हैं। 40 की उम्र तक आप दोनों ही बदल चुके होते हैं। आपकी पसंद, आपकी प्राथमिकताएं, आपके सपने, सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है आपको अब वो देर रात की पार्टीज पसंद न हो सकता है आपके पति को अब अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करने का मन हो। इन बदलावों से डरने की बजाय इन्हें अपनाइए। एक दूसरे को एक इंसान के तौर पर बढ़ने की आजादी दीजिए। जब आप एक इंसान के रूप में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगी तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्ते में भी झलकेगी। एक दूसरे के नए शौक में दिलचस्पी लीजिए, उनके नए लक्ष्यों में उनका साथ दीजिए। याद रखिए, आप 2 अलग अलग जड़ें हैं जो एक ही जमीन से पोषण लेकर एक साथ आसमान की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि हम अपने तीसरे सबक पर आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने भी 40 की उम्र के बाद अपने या अपने साथी के अंदर कोई बड़ा बदलाव महसूस किया है, और आपने उस बदलाव का सामना कैसे किया? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके एक कमेंट से
शायद किसी और को अपने रिश्ते को समझने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और हां, अगर आपको यह बातचीत सार्थक लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तीसरा सबक, क्वालिटी टाइम को प्राथमिकता दें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। टाइम ही नहीं मिलता, यह 40 की उम्र का नेशनल बहाना है, लेकिन सच तो यह है कि यह समय की नहीं, प्राथमिकता की बात है। आप फेसबुक स्क्रॉल करने के लिए 30 मिनट निकाल सकती हैं, लेकिन क्या आप अपने पति के साथ बिना किसी रुकावट के 15 मिनट बैठकर चाय पी सकती हैं? क्वालिटी टाइम का मतलब महंगे वेकेशन पर जाना नहीं है। इसका मतलब है वो पल जब आप शरीर और मन दोनों से सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ हों। रोज सुबह की चाय साथ में पीना, रात को सोने से पहले दिन भर की बातें शेयर करना, महीने में एक बार बच्चों को किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर बस एक दूसरे के साथ घर पर रहना। ये छोटी छोटी चीजें आपके इमोशनल बैंक अकाउंट में निवेश की तरह हैं। जितना ज्यादा आप निवेश करेंगी, आपका रिश्ता उतना ही अमीर और सुरक्षित होगा। चौथा सबक, उम्मीदों को साफ रखें, मन पढ़ना बंद करें। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो ज्यादातर महिलाएं पाल लेती हैं वो यह है, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपका साथी कोई ज्योतिषी नहीं है। 40 साल की जिम्मेदारियों के बोझ तले हो सकता है वो छोटी छोटी बातें भूल जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इसलिए अपनी उम्मीदों को साफ साफ बताइए। अगर आप चाहती हैं कि वो आपके जन्मदिन पर कुछ खास करें तो उन्हें सीधे शब्दों में बताइए। अगर आप चाहती हैं कि वो घर के कामों में आपकी मदद करें तो काम बांट लीजिए। जब दोनों लोगों को पता होता है कि एक दूसरे से क्या उम्मीद करनी है तो निराशा और लड़ाइयों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। यह आपके रिश्ते को एक साफ और मजबूत दिशा देता है। पांचवां सबक, जरूरत पड़ने पर मदद लेने से न हिचकें। जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारा रिश्ता, जो हमारी जिंदगी की गाड़ी का सबसे जरूरी पहिया है, लड्ड खद्दाने लगता है तो हम किसी प्रोफेशनल की मदद लेने में शर्म महसूस करते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़िए, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए। 40 की उम्र तक आते आते कई बार हमारे बीच ऐसी गांठें पड़ जाती हैं जिन्हें हम खुद नहीं सुलझा सकते। एक मैरिज काउंसलर या थेरेपिस्ट आपको एक बाहरी और निष्पक्ष नजरिया दे सकता है। वो आपको बातचीत के वो तरीके सिखा सकता है जो शायद आप भूल चुके हैं। मदद मांगना कमजोरी की नहीं, बल्कि अपने 20-25 साल पुराने रिश्ते को बचाने की हिम्मत की निशानी है। तो ये थे वो 5 सबक, बातचीत, बढ़त, क्वालिटी टाइम, साफ उम्मीदें और मदद मांगना। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, ये सब सिर्फ लक्षण हैं। असली जड़ी कुछ और है। वो एक शॉकिंग सच जो इन 5 बातों की नींव है, वो ये है कि 40 की उम्र में आपका सबसे जरूरी रिश्ता आपके साथी के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ होता है। जी हां, आपने सही सुना। 40 की उम्र तक आप दूसरों के लिए जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। आप यह भूल जाती हैं कि आपको क्या पसंद है, आपके क्या सपने थे। और जब आप अंदर से खाली और नाखुश होती हैं तो आप किसी और को खुशी नहीं दे सकती। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करती हैं, अपनी सेहत का, अपनी खुशियों का ध्यान रखना शुरू करती है, तो आप एक बेहतर इंसान बनती हैं। आप ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा समझदार और ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी बनती है। जब आप खुद अपनी इज्जत करती हैं, तभी आपका साथी भी आपकी इज्जत करेगा। खुली बातचीत आप तभी कर पाएंगी जब आपको पता होगा कि आप कहना क्या चाहती हैं। व्यक्तिगत बढ़त को आप तभी अपनाएंगी जब आप खुद की बढ़त को प्राथमिकता देंगी। इसलिए अपने रिश्ते को ठीक करने से पहले खुद से अपने रिश्ते को ठीक कीजिए। यही 40 की उम्र में खुशहाल शादी का सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों, 40 की उम्र में शादी एक खूबसूरत मौका है। यह सब कुछ खत्म होने का नहीं, बल्कि रिश्ते को एक नई गहराई देने का समय है। आज हमने 5 जरूरी बातें सीखीं। पहला, सिर्फ बात ना करें, संवाद करें। दूसरा, एक दूसरे के साथ खुद भी आगे बढ़ें। तीसरा, व्यस्तता में भी एक दूसरे के लिए पल चुराएं। चौथा, उम्मीदें मन में न रखें, उन्हें साफ साफ जाहिर करें। और पांचवा, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। और सबसे बढ़कर याद रखें कि एक मजबूत रिश्ते की चाबी एक खुश और आत्मविश्वासी आपके पास है।
आज हमने बात की कि रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, लेकिन क्या आप वो 3 साइलेंट किलर्स जानना चाहती हैं? वो 3 आदतें जो 40 की उम्र में अच्छे अच्छे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो इसी बेहद जरूरी टॉपिक पर होने वाला है। देखने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखें।